दिल्ली की वो ठंडी रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब महरौली के सुनसान जंगल में एक शख्स दबे पांव दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पश्चाताप, सिर्फ एक शैतानी सुकून था। उसके हाथ में जो काला बैग था, वो कचरा नहीं था, वो एक इंसान के जिस्म का 35वां टुकड़ा था। स्वागत है आपका महरौली का आदमखोर फ्रिज की इस दिल दहला देने वाली दास्तान में। कहानी शुरू हुई थी मुंबई की हसीन शामों में। श्रद्धा एक मासूम और खुशमिजाज लड़की, और आफताब एक तेज दिमाग वाला लड़का। दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले, बातें हुईं और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। श्रद्धा के पिता ने उसे समझाया था, ये लड़का सही नहीं है, लेकिन इश्क अंधा होता है और कभी-कभी मौत भी। श्रद्धा ने अपना घर, अपना शहर सब ठुकरा दिया और आफताब के साथ दिल्ली आ गई, एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन दिल्ली के महरौली में जो फ्लैट उन्होंने लिया, वो उनका नया घर नहीं, बल्कि श्रद्धा की कब्र बनने वाला था। दिल्ली आते ही आफताब का असली चेहरा सामने आने लगा। रोज के झगड़े, चीखें और डर। श्रद्धा अब एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी मौत का सामान तैयार कर रहा है। तारीख थी 18 मई 2022। रात के 8 बजे एक मामूली बहस शुरू हुई, पर आफताब के सर पर खून सवार हो चुका था। गुस्से में पागल आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया। श्रद्धा तड़पती रही, सांसें मांगती रही, पर आफताब के हाथ नहीं कांपे। कुछ ही देर में कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ आफताब की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। श्रद्धा अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। आफताब भागा नहीं, वो वहीं लाश के पास बैठा रहा। उसने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू क्लीन ब्लड, इंसानी जिस्म को कैसे काटें। अगली सुबह वो मार्केट गया और एक नया 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाया। और फिर उसने उठाई एक आरी। बिना किसी रहम के उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, हर टुकड़ा एक अलग प्लास्टिक बैग में, और हर बैग उस नए फ्रिज में। सोचिए, वो शख्स उसी कमरे में सोता था, उसी फ्रिज से निकलकर अपना खाना खाता था, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत के टुकड़े छुपाए थे। घर में ढेर सारी अगरबत्तियां जलाई गईं, ताकि मौत की बू किसी को ना आए। और अगले 18 दिनों तक हर रात 2 बजे आफताब एक बैग लेकर महरौली के जंगल निकल जाता और एक एक करके श्रद्धा के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। उसे लगा वो बच जाएंगे, कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। 6 महीने बाद जब श्रद्धा के बाप ने पुलिस में शिकायत की, तो महरौली के जंगल ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। पुलिस ने जब जंगल की मिट्टी खोदी, तो वहां से 35 नहीं, बल्कि 56 हड्डियां मिलीं। डीएनए मैच हुआ और आफताब का सारा झूठ बिखर गया। उसने पुलिस के सामने सब कबूल किया, बिना किसी रोने या पछतावे के। आफताब आज जेल में है, पर श्रद्धा कभी वापस नहीं आएगी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। आजकल के इस डिजिटल जमाने में क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके हमसफर के दिमाग में क्या चल रहा है? होशियार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कभी-कभी शैतान हमारे सबसे करीब होता है। भांगगढ़ हो या महरौली, रात कभी खत्म नहीं होती।